नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रभात कुमार और आज है 12 जुलाई 2020 और आज हम लोग देखेंगे 12 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के विषय में। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पालकी वाला। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, किस देश में ट्रिपल वायरल सील टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपी किट लॉन्च की गई है? तो वो अमेरिका नहीं है दोस्तों, अमेरिका बिल्कुल नहीं है। भारत, रूस, इटली, ये अब 3 बचते हैं, तो इसमें से कौन है? तो भारत है इसका सही आंसर। भारत ने दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च की है। ठीक है, भारत ने दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। दूसरा, किस पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? कालू पुलिस स्टेशन, अबरडीन पुलिस स्टेशन, नादौन पुलिस स्टेशन, इसमें इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से एक है। तो कौन है ये देखना है। इस वर्ष किसे चुना गया है? कालू पुलिस स्टेशन जो है उसे 2018 में चुना गया था सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, अबरडीन को 2019 में। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है जो राइट आंसर है, नादौन पुलिस स्टेशन। ठीक। अब दिल्ली के चीफ इलेक्शन कमीशन किसे नियुक्त किया गया है, यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सीधा आंसर है जी, नरेंद्र कुमार। ए इज द राइट आंसर। अब हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और इनके जगह जो आए हैं ज्ञानेंद्र निगोम बाम। ज्ञानेंद्र निगोम बाम ये हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का नाम सबों ने सुना होगा। ये कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल जो हैं वजुभाई वाला हैं। और यहाँ पर दिल्ली की बात आई थी तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपको अरविंद केजरीवाल, और यहाँ पर राज्यपाल नहीं है, उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है अनिल बैजल। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2020 में इसरो किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? कनाडा, रूस, ब्राज़ील, इजराइल, कौन सा राइट आंसर है? तो यहाँ पर ब्राज़ील ही वो देश है जो अगस्त 2020 में इसरो ने इस ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया को लॉन्च करेगा। और अभी हाल ही में एक उपग्रह इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया जिसका नाम है ओफेक 16। ये एक जासूसी उपग्रह है, इसको ध्यान में रखिएगा, ओफेक 16। एशिया कप 2021 में, एशिया कप 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत में तो नहीं होना है, ये निश्चित हो गया है, भारत में नहीं। अब 3 ऑप्शन बचते हैं, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से एक है जिसका नाम है श्रीलंका, जहां पर 2021 में एशिया कप होना है और 2023 में भारत में मेंस वर्ल्ड कप होना है, ऐसा तय है। ठीक है, चलिए, BCCI ने अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? राहुल जौहरी, सौरव गांगुली, जय शाह, शशांक मनोहर। तो राहुल जौहरी, जिन्होंने 1 जून 2016 को BCCI के CEO पद पर अपना मुहर लगाया था और उसे प्राप्त किया था, लेकिन फरवरी 2020 में इन्होंने इस्तीफा दिया BCCI को, लेकिन BCCI ने उस समय इसे नामंजूर कर दिया था, लेकिन अब BCCI ने इसे मंजूर कर लिया है। तो राइट आंसर इज राहुल जौहरी। यहाँ पर जय शाह, सौरव गांगुली और शशांक मनोहर भी हैं। तो शशांक मनोहर ने अभी हाल ही में ICC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था और जय शाह जो हैं वो अमित शाह के बेटे हैं जिन्होंने BCCI के सेक्रेटरी के पद पे अपना जो है मुहर लगाया था, उस पद को प्राप्त किया था। और सौरव गांगुली बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर है। चलिए अब अगले प्रश्न, सतत विकास सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन से देश पहले स्थान पर है? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, भारत। तो इसमें भारत नहीं है भाइयों, भारत बिल्कुल नहीं है, भारत का स्थान बहुत नीचे है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला स्थान है वो है स्वीडन का,
डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड। तो भारत का कितना है, तो 117। ठीक है। अब एशिया का सबसे बड़ा टायर 4 डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसे समझना जरूरी है। टायर 4 क्या है, ये बहुत ही रिमार्केबल क्वेश्चन है। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपके पास जाएगा, जब भी आप इसे क्लिक करेंगे जाएगा। तो ये एक प्रकार से डाटा सेंटर में स्टोर है, आप नेट पे डालेंगे और ये आपके पास चला जाता है। तो ये टायर 4 डाटा होता है। ठीक है। और टायर 1 जो हम लोग घर ऑफिस में यूज करते हैं वो टायर 1 है, यानी छोटे स्टोरेज। फिर टायर 2 में इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, टायर 3 में उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, टायर 4 जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसमें होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब टायर 4 डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये जो है टायर 4 डाटा सेंटर, जो एशिया का जो सबसे बड़ा टायर 4 डाटा सेंटर है, वो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है। अब आज का अंतिम प्रश्न, किस देश की बोइंग कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिकूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की है। यहाँ पर चिकूक गलती से लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर चिनूक होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, चिनूक हेलीकॉप्टर। ठीक। तो इसे ब्रिटेन ने नहीं दिया है, फ्रांस ने भी नहीं दिया है। अब दो ऑप्शन बचता है, अमेरिका और इजराइल। तो इसमें से अमेरिका जो है वो भारत को अपाचे और चिकूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी कर दी है और इसे लद्दाख सीमा पे तैनात भी कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी स्थिति थोड़ी सी गंभीर हुई है। भारत चीन आपस में भिड़ने के कगार पे हैं और चीन की तरफ से हमेशा धमकी आती रहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर तैनात कर दिया गया है और कहीं ना कहीं भारत की स्थिति वहाँ पर मजबूत हुई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त प्रभात कुमार।